Students, in my previous video, we have seen question number 11 to 14. Now we will see from 15 to 20. Question number 15. 5 cards 10, Jack, Queen and Ace of Diamond. Diamond के 5 कार्ड है 10, दशा, गुलाम, किंग, क्वीन है, किंग है और एस है. आर वेल सपोर्ट विद देयर फेस डाउनवर्ड्स. वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम. रैंडमली हम उसको एक पिकअप करते हैं, ठीक है ना. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ द क्वीन, ठीक है. और सेकंड केस में इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस एंड ए क्वीन. तो यहाँ पे दो केस है. पहले आपको 5 कार्ड दिया है, उसमें से एक कार्ड आपको ड्रॉ करना है, ठीक है. और हमें निकालना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, वो कार्ड कौन सा हो, क्वीन हो. तो यहाँ पे पहले केस 1 में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट इज 10, जे, क्वीन और किंग एंड एस, मतलब 5 इवेंट है. द पिक्ड अप कार्ड इज द क्वीन, ये पहला केस है. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट है, तो क्वीन कितनी है, एक ही है, तो दैट इज़ 1. तो पी ऑफ ए 1/5. केस टू में देखो क्या करना है कि क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, यानी कि क्वीन जो हमें मिली है, हमने निकाली है, ठीक है, उसको हमें बाजू में रख देना है. तो यहाँ पे केस 2 में मैंने लिखा है स्पेशली कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड देन क्वीन निकल जाएगी. तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट विल ऑल्सो चेंज, तो वो चेंज हो जाएगा. क्वीन निकाल दी तो बाकी क्या रहेंगे, 10, जे, किंग एंड एस, दैट इज़ द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ 4. अब इवेंट बी. अब हम क्या करते हैं, इवेंट बी में आपको क्या बोला है कि द पिक्ड अप कार्ड, सेकंड पिक्ड अप कार्ड दैट इज़ एन एस. तो यहाँ पे इवेंट बी द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज़ एन एस, तो उसमें एस कितना है, एक ही है. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी दैट इज़ 1. तो पी ऑफ बी 1/4 आएंगे. इवेंट सी द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज़ अ क्वीन. तो इसमें देखो क्वीन है क्या, इनमें कोई क्वीन है नहीं है. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी दैट इज़ 0. तो पी ऑफ सी इज इक्वल टू 0/4. आंसर इज 0. सो क्वेश्चन 15 इज ओवर. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 16. 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वंस, यानी कि 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं, वो 130 अच्छी पेन के साथ मिक्स हो गई है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव, and one pen is taken out and random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. So यहाँ पे पहले नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट 12 + 132 मतलब 144 आएगा. ब्रैकेट में लिख दो कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितनी है, नंबर ऑफ गुड वंस मतलब नॉन डिफेक्टिव भी कितनी है, और टोटल ये होगा. इवेंट है द पेन टेकन आउट इज़ ए गुड वन मतलब नॉन डिफेक्टिव. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट है दैट इज़ 132 आएगा, नॉन डिफेक्टिव है, गुड वन से. तो पी ऑफ है 132 डिवाइड बाई 144, पहले 2 से काटा तो 66 डिवाइड बाई 72 आएगा. देन 2 से काटा तो 33 डिवाइड बाई 36 आएगा. देन 3 से काटा तो 11/12 आएगा. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 11/26 आ गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, यानी कि 20 बोल्ट्स में से 4 डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, 20 - 4 मतलब 16. वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव. ठीक है, तो पहले निकाला हुआ बल्ब डिफेक्टिव हो, उसके प्रोबेबिलिटी निकालनी. सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट केस इज नॉन डिफेक्टिव, मतलब वो नॉन डिफेक्टिव है, एंड इट इज़ नॉट रिप्लेस्ड मतलब उसको हम अंदर नहीं छोड़ते. तो वो क्वीन वाला एग्जाम्पल नहीं देखा था, ऐसे ही पत्ते को हमने बाहर बाजू में रख दिया था. ऐसे ही यहाँ पे हमें जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब मिला वो हमें बाजू में रख देना है, मतलब एक कम हो जाएगा. कौन सा, नॉन डिफेक्टिव. टोटल में भी एक कम हो जाएगा.
नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? तो पहले तो केस वन, यहाँ पे केस 2 होंगे, केस 1 पहले, तो उसमें नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट इज 20 इन ब्रैकेट मेंशन नंबर ऑफ डिफेक्टिव वोल्ट्स 4 है, तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव वोल्ट्स कितने आएंगे? 16 आएंगे, टोटल मिला के 20 भी आ गए। नाउ इवेंट है, क्या है फर्स्ट केस में? द बल्ब ड्रॉन इज डिफेक्टिव, ऐसा ही है क्वेश्चन 1 में। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट है दैट इज 4, डिफेक्टिव बल्ब 4 है, तो पी ऑफ ए 4/20, दैट इज 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, मतलब 1/5। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो ये इंपॉर्टेंट है कि जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब है वो अगर मिला पहले में तो हमें वो रिप्लेस नहीं करना है, अंदर डालना नहीं है। तो नॉन डिफेक्टिव कितने थे? 16 थे, तो यहाँ पे हमारा एक कम हो जाएगा, मतलब वो 15 हो जाएंगे और टोटल हो जाएगा 19। सो सेकंड केस के लिए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट इज द 19 होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इट इज़ नॉट रिप्लेस्ड, सो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट इज 19, और नंबर ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट्स 4 है, और वो नॉन डिफेक्टिव आया था वो यहाँ पे कम हो जाएगा, तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बोल्ट्स दैट इज़ 15, तो टोटल मिला के 19 हो जाएगा। नाउ इवेंट बी क्या है उसमें? द बल्ब इज़ नॉन डिफेक्टिव, तो यहाँ पे लिखेंगे द सेकंड बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी दैट इज नॉट डिफेक्टिव कितने हैं यहाँ पे? तो कि यहाँ पे है 15, ठीक है, तो यहाँ पे 15 आएगा, तो पी ऑफ बी 15/19, दैट इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90, यानी कि 90 डिस्क है, उसमें नंबर दिया है 1 से 90 तक डिस्क में। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स 2 digit number, a perfect square number and a number divisible by 5. ओके, तो यहाँ पे पहले नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इट इज़ 1 to 90 होंगे, तो टोटल आप काउंट करेंगे तो 90 आएंगे। इवेंट है द डिस्क बियर्स, इट मतलब डिस्क, द डिस्क बियर्स 2 digit नंबर, तो 1 से 90 में 2 digit नंबर मतलब 2 digit आए, ऐसा कौन सा नंबर होगा? तो 10 से लेके 90 तक आएगा, और काउंट करोगे तो टोटल आएगा 81। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट है दैट इज 10 to 90 मतलब 81, तो पी ऑफ है 81/90, 9 9 जा 9 10 जा 9/10 मतलब 0.9 इज द आंसर। इवेंट बी द डिस्क बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब क्या होता है? जो किसी का स्क्वायर हो, तो ऐसे 1 to 90 में कौन आएगा जो किसका स्क्वायर हो? तो एक तो 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, और 81 1 to 90 में इतना ही आएगा, 9 का स्क्वायर है। सो ये सब मेंशन किया है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी दैट इज़ 9 होंगे टोटल, तो पी ऑफ बी 9/90 1/10 मतलब 0.1। इवेंट सी द डिस्क बियर अ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो 1 से 90 में 5 से डिविजिबल नंबर कौन से होंगे? तो काउंट करेंगे 5 से लेके 5 10 15 20 25 30 35 ऐसे जाएंगे तो अब 90 तक आएगा, और टोटल काउंट करेंगे तो 18 भी आएगा, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट सी दैट इज़ 18, तो पी ऑफ सी इज इक्वल टू 18/90 मतलब 1/5। सो क्वेश्चन 18 इज ओवर। नाउ क्वेश्चन 19, अ चाइल्ड हैज अ डाई with 6 faces, so the letter as given below A B C D E A. A die is thrown once, what is the probability of getting A and D? Okay, तो पहले तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आएगा A B C D E A मतलब 6। इवेंट ए गेटिंग ए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए, तो
तो कितने है, ए कितने हैं, 2 है, तो दैट इज़ 2, तो पी ऑफ ए 2/6 मतलब 1/3। इवन बी गेटिंग डी, तो उसमें डी कितनी बार है, एक बार है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी दैट इज एन इन ब्रैकेट डी मतलब 1, तो पी ऑफ बी 1/6। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in the figure. What is the probability that it will land inside the circle and the die with diameter 1 meter? इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट में समझाए थे कि इसमें जो बड़ा कौन सा शेप लग रहा है, रेक्टेंगल, तो उसका एरिया जो होगा वो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसका लेंथ है 3 मीटर, ब्रेथ है 2 मीटर, मतलब L इंटू बी 3 इंटू 2 मतलब 6 मीटर स्क्वेयर आएगा। अब हमें बताना है कि डाई है वो किसके ऊपर गिरे, सर्कल के ऊपर गिरे, ठीक है। तो इवेंट ए इट मतलब कौन आएगा, डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल, तो इवेंट ए डाई विल लैंड इनसाइड द सर्कल, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ए, तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे आपको डायामीटर दिया है सर्कल का, तो रेडियस क्या होती है, डायामीटर से हाफ होती है, तो डायामीटर 1 मीटर है, तो रेडियस होगी उससे हाफ मतलब 1/2 मीटर, तो यहाँ पे रेडियस बता दी है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, तो पाई इंटू आर 2 बार आएगा, 1/2, तो पाई/4 मीटर स्क्वेयर। नाउ पी ऑफ ए, number of favorable outcomes of event A divided by number of all possible outcomes of the experiment, तो पाई/4 डिवाइडेड बाई 6, तो न्यूमरेटर का डिनोमीटर जाएगा, डिनोमीटर में मतलब 4 जाएगा नीचे, तो पाई/4 इंटू 6 मतलब पाई/24 इज द आंसर। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी क्वेश्चन नंबर 21 to 25।